बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आपके सामने इंशाल्लाह डिस्क्राइब करेंगे। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज के अंदर दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपने अंडरस्टैंड करना है। एक तो ये कि जब हमें कोई पॉइंट गिवन हो तो हमें ये बताना पड़े कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है, तो ये बात हमें इल्म होनी चाहिए। नंबर 1 वो हम देखेंगे। और फिर अगर किसी पॉइंट को हमें ड्रॉ करना हो तो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इन दो चीज़ों को यहाँ पे स्टूडेंट हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखें यहाँ पर एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की डिस्क्रिप्शन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी वो आपके सामने मेंशन है। जी स्टूडेंट, इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। अब आ जाते हैं ज़रा वैल्यूज़ की तरफ। देखिए स्टूडेंट, पहली वैल्यू आपके पास है 1,6 और आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लोकेट कर रहा है। देखो बेटा, यहाँ पे 1 और 6 दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यू हों तो स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब है इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। जी स्टूडेंट, सेकेंड वैल्यू को देखें 1/7, 4/9। स्टूडेंट, वैल्यूज़ के ऊपर कभी भी ज़्यादा फोकस ना करें कि वो आपके पास अपॉन में आ रही हैं या होल नंबर्स की फॉर्म के अंदर आ रही हैं, नो प्रॉब्लम। मेनली आपने ये देखना है कि वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, और जो क्वाड्रेंट्स के अंदर मैंने चीज़ें मेंशन की हैं उनकी रिस्पेक्ट से आपने देखना है। देखिए 1/7 ये पॉइंट्स में आंसर आएगा लेकिन है पॉजिटिव वैल्यू। 4/9 ये भी पॉइंट्स में आंसर आएगा लेकिन ये भी क्या है स्टूडेंट, पॉजिटिव वैल्यू। अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं इसका मतलब अगेन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगी। जी स्टूडेंट, इसके बाद है √3, -4। देखिए स्टूडेंट, पहली वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। अब देखें पहली वैल्यू अगर पॉजिटिव हो और दूसरी नेगेटिव हो तो कौन सा क्वाड्रेंट, तो ये स्टूडेंट हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट वैल्यू को देखें -√3/2, -1.7। अगर गौर से देखें तो स्टूडेंट दोनों की दोनों वैल्यू नेगेटिव है। जब दोनों वैल्यू स्टूडेंट नेगेटिव होती हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी। जी स्टूडेंट, फिर आपके पास अगर गौर से देखें तो -1.7, 3 पहली वैल्यू स्टूडेंट नेगेटिव है और दूसरी पॉजिटिव है। अगर फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव हो और दूसरी पॉजिटिव हो तो स्टूडेंट ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करती है, ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी। अच्छा स्टूडेंट, मैं यहां पर दो पॉइंट आपके सामने और डिस्क्राइब कर रहा हूं, जरा इनको गौर से देखिएगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लिखा हुआ 0,9, 0,9, देखो 0 है और फिर 9। 0 स्टूडेंट ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, बल्कि ये एक न्यूट्रल नंबर है। और आपको पता है कि x की वैल्यू 0 है, तो ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि x की वैल्यू 0 कहां होती है, ऑन y एक्सिस। तो याद रखना ये इन चारों कोऑर्डिनेट्स में से किसी भी लाई नहीं करेगा, बल्कि कहां लाई करेगा, ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 3,0 हो यानी कि y की वैल्यू 0 है, अगर y 0 होगा तो स्टूडेंट कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर सकता क्योंकि y की वैल्यू 0 हो चुकी है। तो y की वैल्यू 0 होती है ऑन x एक्सिस, तो ये ऑन x एक्सिस स्टूडेंट लाई करेगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पहला हिस्सा हो गया। जब हमें कोई भी पॉइंट गिवन हो तो हम ये बता सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या x एक्सिस पे लाई करेगा या y एक्सिस पे लाई करेगा। टोटल ये 6 प्लेसेस हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑन x एक्सिस एंड ऑन y एक्सिस। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, इसी के साथ जो आगे लिंक टॉपिक है वो है कि हमें अगर कोई पॉइंट गिवन हो तो उस पॉइंट को हम कैसे x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर प्लेस करेंगे, कैसे उसको लोकेट करेंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि टेकिंग प्रॉपर यूनिट्स शो द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर। जी स्टूडेंट, कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनको हमने ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है। देखें, जब भी आप ग्राफ पेपर ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ पेपर पे आपने इस तरह हॉरिजेंटल लाइन एक ड्रॉ करनी है जो कि एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी और वर्टिकल लाइन स्टूडेंट वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब स्टूडेंट जो हमें गिवन वैल्यूज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट से
आप कुछ बॉक्सेस सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे 1 बिग बॉक्स या 5 स्मॉल बॉक्सेस, उनको आप जो स्केल भी सिलेक्ट करेंगे वो सेम स्केल पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी, वही सेम स्केल नेगेटिव एक्स एक्सिस में। अगर यहाँ आपने एक बिग बॉक्स को 1 की इक्वल लिया है तो यहाँ पर भी एक बिग बॉक्स को 1 की इक्वल लेंगे। बस फर्क क्या होता है कि राइट हैंड साइड पे आप जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, जैसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और देन 5, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में आएंगे तो स्टूडेंट -1, -2, -3, -4 एंड -5। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप y का भी इसी तरह स्केल सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जो आपने x एक्सिस का स्केल सेलेक्ट किया है सेम वही y का करें, आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने उसी तरह एक बिग बॉक्स को 1 की इक्वल लिया है, ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज हो गई और नीचे स्टूडेंट्स नेगेटिव वैल्यूज हो गई। अब बारी बारी उन तमाम पॉइंट्स को स्टूडेंट्स देखते हैं जो हमें यहाँ मेंशन है और फिर इनको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि यह कहाँ पर ड्रॉ होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास 4,5। इट मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है। अब ड्रॉ करने का तरीका स्टूडेंट देखें, यानी कि x में आप कितने पॉइंट्स चल रहे हैं, 4 पॉइंट्स, 1, 2, 3, 4। ये स्टूडेंट 4 पर आप चले गए, और y की वैल्यू स्टूडेंट 5 है तो आप ऊपर जाएंगे कहाँ तक, 5 पे। जैसे यहाँ 5 है तो ये x 4 और y 5, जहाँ दोनों मीट करेंगे इस पॉइंट को स्टूडेंट यहाँ आप ड्रॉ कर देंगे। ये आपका पॉइंट हो गया 4,5। जी स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट देखें तो 5,4। यहां पे आपको वो पुरानी बात भी समझ में आ जाएगी कि 4,5 और 5,4 यानी कि a, b और b, a ऑर्डर पेयर में क्यों इक्वल नहीं होते। अब यहां पे इस बात की आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखिए यहां बेटा x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 4 है, तो अब स्टूडेंट आप x में कितना चले गए, 5 यूनिट पे पहुंच गए, और y की वैल्यू 4 तक जाना है तो 5 और ये गया 4 पे, तो 5,4 ये आपका यहां पे इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर दिया तो ये हो गया 5,4। अब आप बहुत क्लियरली इस बात को देख सकते हैं कि 4,5 और 5,4 दो अलग पॉइंट्स हैं, दैट्स वाई ये दोनों आपस में स्टूडेंट्स इक्वल नहीं होते। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट को अगर आप देखें तो है 1,3, यानी कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू स्टूडेंट 3 है, तो आप x में स्टूडेंट 1 चले, 1 पे आ गए, और y में कितना चलना है, 3 तक, तो ये 3 पे आ गए। तो 1,3 ये आपके पास इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो आपने इस तरह इसको ड्रॉ कर दिया। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो -5,2, यानी कि x की वैल्यू -5 है, तो x में आप स्टूडेंट -5 पर आ गए, और y की वैल्यू स्टूडेंट +2 है, तो -5 और ये +2, इन दोनों को आपने जहां पे ये दोनों लाइंस मीट कर रही हूं उस पॉइंट को ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो गया स्टूडेंट -5,2। और स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है -3,-4, यानी कि x की वैल्यू भी -3 है और y की वैल्यू -4 है, तो x में स्टूडेंट -3 गए, ये आगे -3 पर, y में -4, ये रहा -4, तो ये यहां दोनों पॉइंट्स, दोनों लाइंस मीट करेंगी, ये आपका पॉइंट हो गया -3,-4। जी स्टूडेंट, इसके बाद है 5,-2, यानी कि x में आप 5 चले और y में कहां जाएंगे, -2, तो -2 नीचे ये रहा, तो ये हो गया स्टूडेंट 5,-2। जी स्टूडेंट, यहां पर ये डिफरेंट कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने ड्रॉ करके दिखाए कि हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट एक क्वेश्चन इसके रिवर्स हो सकता है कि जिस तरह ये पॉइंट ड्रॉ किए हुए हों और आपसे ये पूछा जाए कि इनके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या है, तो स्टूडेंट आपने इसी तरह जब मेंशन होगा तो आपने उस पॉइंट को x एक्सिस पर भी और y एक्सिस पर भी वैल्यू चेक करनी है, तो आपको आसानी के साथ इस बात का इल्म हो जाएगा कि ये कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। बस इस बात को नहीं भूलना कि ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पर x की वैल्यू नेगेटिव होती है, ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो स्टूडेंट y एक्सिस पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन से स्टूडेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो y की वैल्यू नेगेटिव होती है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1 के सेट्स के हवाले से कंप्लीट हो रहा है। तो हमने तमाम वीडियोस आपके सामने ये शेयर कर दी हैं। आप इन वीडियोस को स्टूडेंट्स देखें, अगर ये आपको अच्छी लगें तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँचती रहे। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।